370 जम्मू कश्मीर की पहचान थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। यानी कि जम्मू से जो उसकी पहचान थी वो केंद्र सरकार ने छीन ली। उसके बाद दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर विकास को गति मिलेगी, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है उसमें बदलाव नज़र आएगा। आज 2022 चल रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है, कितना बदलाव जो है 370 के निरस्त होने के बाद यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आज 370 को तोड़े हुए 3 वर्ष होने वाले हैं। आप मुझे बताएं कि 370 तोड़कर और एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर जो 200 साल पुरानी हमारी विरासत थी, डोगरा विरासत को तोड़कर आपने यूटी में तब्दील कर आखिरकार जम्मू शहर के अंदर क्या दिखाया? क्या यही दिखाया कि जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर था वो वाइनशाह माफिया का शहर बन गया, जो मंदिरों का शहर था वो माइनिंग माफिया का शहर बन गया, जो मंदिरों का शहर था वो प्रदर्शनों का शहर बन गया? क्यों जो हमारे कोरोना वॉरियर्स NHM के बच्चे उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा? क्यों हमारे डेली वेजर्स जो रिटायर होने को आ गए हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा? तो आप हमें बताएं कि आप ही के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी ने PMO में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आरोप लगाया कि वो जम्मू की दलाली का पैसा खा रहे हैं। क्या 370 आपने इसलिए तोड़ा था कि PMO तक जम्मू की दलाली का पैसा पहुंचाए? ये हमने नहीं कहा, ये विक्रम रंधावा जी ने कहा। उन्होंने कहा माइनिंग माफिया का पैसा खा रहे हैं, ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। तो 370 तोड़कर आपने जो सुनहरे सपने दिखाए थे, आज जम्मू का युवा जो है वो बेरोजगार है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। आज हमारे डेली वेजर्स को रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। BSF CSF के बच्चे जो हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते, देखिए 370 तोड़कर खास करके जम्मू वालों को जो नुकसान हुआ है वो शायद ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी को नुकसान हुआ होगा। जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट पार्किंग के अंदर धांधली की जा रही है। आज 2 घंटे की बारिश में पूरे जम्मू शहर जो है समुद्र में तब्दील हो रहा है। इतिहास में 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला अध्याय की तरह जाना जाएगा। जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, लगभग 29% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में हो गई है, और आज जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन उसका जवाब नहीं दे पाया है। लगभग पिछले 3 सालों में कोविड के चलते लगभग 128 हमारे जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो मारे गए हैं। 130 के करीब पुलिस पर्सनल आर्मी फोर्सेस के जो है वो शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो पूरी तरह ज़मीन पर उतरे नहीं हैं। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने एक भी काम किया हो भ्रष्टाचार के अलावा, तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को बताएं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपने कौन सा ऐसा प्रावधान लाया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके? देखिए 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ धोखाधड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सहमति नहीं थी, उसके बावजूद जोर ज़बरदस्ती करके इसको हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी 300 धारा जो है वो केस चल रहा है। इस पर हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करेंगे, और हमारा पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में होगा। 70 जाने से तो हमने खोया तो बहुत कुछ है, और मिला तो बाबा जी का टल्लू, जिसमें हम कहा जाएगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने और ख़ुद अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम थोड़े दिनों बाद इसको हम स्टेटहुड भी दे देंगे, उस पर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। बाद में जो नौकरियाँ देंगे वो नौकरी नहीं मिली। यूथ आज भी बाहर बैठा रो रहा है। PHE वाले जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ काम तो हुआ नहीं। 370 तो सिर्फ कहने की बात ही, एक ड्रावा था, और ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर। दिल्ली पे जब कोई पक्का नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम आ जाओ स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स में भी धांधलियाँ चल रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। 370 से हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा सिर्फ यही है कि सड़कें हमें टूटी मिल रही हैं, खड्डे हैं, पानी बढ़े हुए हैं, नाले पर स्मार्ट सिटी के ऊपर पैसे आ ही जा रहा है। कहीं फर्श पर है, फर्श के ऊपर फिर तारकोल चला देते हैं, खंबे नालियों में लग रहे हैं। ये फ़ायदा है हमें जो 370 पे मिला। सर ये नुकसान ही नुकसान है हमें। हम तो चाहते हैं कि 370 लाया जाए, और 370 का फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, ये तो था ही कुछ नहीं। ये तो एक हुआ था। ये 370 क्या बाकी स्टेटों में भी लगे हुए हैं। हिमाचल में जाओ, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ चल रहा है आराम से। पता नहीं क्या था जम्मू कश्मीर में 370 हुआ कि बना के रखा हुआ था। सर मेरा नाम हरमीत सिंह है, और 370 की अगर फ़ायदे गिनाऊं तो तकरीबन कहीं ना कहीं जो अलगावाद जो कश्मीर के नेता हैं उनको जो कंट्रोल जो है सरकार की तरफ से ज़रूर किया गया है,
और जो पत्थरबाजी है, आतंकवाद है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में कुछ हद तक जो है वो सरकार कामयाब ज़रूर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखूं तो युवाओं की अगर बात करूं तो युवा जो हैं उनको 370 का फ़ायदा जो बताया गया था वैसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी और रोज़गार देने की जो बात की गई थी वो कहीं ना कहीं वादे जो हैं उस पे खोखला जो है वो सरकार की नीतियाँ साफ दिख रही हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर चौक पे, गली पे कहीं ना कहीं युवा जो है वो सड़कों पर अपने रोज़गार को लेकर है, स्कैम्स चल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल जो है वो अगर मैं बताऊं तो कुछ हद तक 370 के फ़ायदे भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को ज़रूर हुए हैं। लेकिन युवाओं के लिए अगर बात करूं तो युवाओं के लिए कुछ जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे 370 टूटने के बाद, युवा उस सपनों से कहीं ना कहीं परे जो है वो ज़रूर दिख रहा है। स्मार्ट सिटी की देखिए सर, अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स कुछ हद तक जो हैं काफ़ी चीज़ें जो हैं सुधार में आई गई हैं। कुछ टनल्स जो हैं बनाए गए हैं, रिंग रोड्स का काम चल रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे चल रहे हैं काम। लेकिन फिर भी अगर उसके बाद भी स्मार्ट सिटी के कुछ हिस्से अभी भी जो अचूके रह रहे हैं, जहां पर सरकार को अभी अपना ध्यान जो है वो रखना ज़रूरी है। अगर गली कूचों की बात करें, नाली नालों की बात करें तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जिस तरह के माहौल जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जब बारिश होती है उसके बाद जिस तरह गली कूचों में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, वो चीज़ों को अभी जो है सरकार अगर उन पर ज़्यादा ध्यान दे, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स तब होंगे कामयाब, स्मार्ट सिटी तब होगी अगर लोगों की जो ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी हो पाएंगी। देखो 370 पे प्रश्न चिन्ह की अगर बात करें तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके हक़ में खड़ी रहती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके अगेंस्ट खड़ी रहती हैं। तो जिस तरह भाजपा कहती है कि वो एक कब्र में जो है वो खोद दिया गया है, उसको दफन कर दिया गया है, उसी तरफ अगर अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलें तो वो सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी उनको आस है कि शायद 370 शायद वापस आएगा। इसके लिए इससे ज़्यादा शायद मुझे और ज़्यादा टिप्पणी करनी शायद मैं सही नहीं समझूंगा कि मेरा नाम संजीव गुप्ता है। तो जो 370 की बात कर रहे हैं, 370 जो है हमारी एक पहचान थी, हमारी अलग पहचान थी, हमारे स्टेट की, हमारा जो स्टेट की अलग पहचान थी जम्मू एंड कश्मीर की। हमारा नाम एक अलग था, हमारा सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर का। और उससे टूटने से के बाद चलो मिला तो कुछ नहीं है, उसके टूटने के बाद ये है कि हमारा एक हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट पूरा जैसे 370 टूटने से एक यूटी बनी, यूटी जैसे बाहर भी यूटी हैं, जैसे उनको भी डेवलपमेंट हो रही थी। इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है, जितनी डेवलपमेंट चाहिए थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए थे। जैसे पार्क बनेंगे, सड़कें बनेंगी, अलग पहचान होगी, अलग सिस्टम होगा, वो सिस्टम बना नहीं है। तो यही है, तो आगे वो तो वापस तो आ नहीं सकता कुछ भी, जो चला गया। तो लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि एक अलग ही सिस्टम बनाएं। जैसे मंडी का सिस्टम है, मंडी भी ऐसे ही है। और जो नई रोज़गार की यूनिट लगाएं, रोज़गार का एक पहचान बनाएं। 370 टूटने से क्या है कि बाहर के लोग आएंगे, वो बनना चाहिए ना, जिससे डेवलपमेंट होगी तो उसका फ़ायदा होगा। जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो वैसे भी पहले था सिस्टम, वैसे भी है। और वो कुछ खास बदलाव जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। बदलाव नज़र नहीं आया, कुछ बदलाव नहीं है। और इन्होंने एक और भी वो किया था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन वो उस हद तक नहीं है। जी सर, देखो आप चंडीगढ़ चले जाओ, स्मार्ट सिटी पता लगता है स्मार्ट सिटी है। इधर तो देखो करें, देखो जो विकास है उनको बाहर आना चाहिए। जो ऑफिसर हैं, जो गवर्नर साहब हैं, उनको भी अपने एक टीम बना के बाहर लाना चाहिए, जिससे कि देखना चाहिए मंडी का सिस्टम कैसा है, बस स्टैंड का सिस्टम कैसा है। और जो अलग अलग इनके जैसे बाबे वाली माता का उनको भी एक बनाना चाहिए कि जैसे डेवलप हो, जिससे लोगों को भी, उनको भी रोज़गार मिले और अलग एक सिस्टम बने। मंडी का, मुबारक मंडी का सिस्टम है, एक सब्जी मंडी का भी सिस्टम है। सब्जी मंडी का इन्होंने जो वो अलग ही जो है पहचान होनी चाहिए कि मंडी बनी है, साफ़ सुथरी हो चीज़ें, जिससे कि अलग पहचान। 370 निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर से उसकी पहचान छीन ली गई। जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिलेगी, लेकिन दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ पर आम जनता का यही कहना है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी, जो दिखाए जा रहे थे, जो सपने बताए जा रहे थे, उन
पर हमारी केंद्र सरकार जो है वो खरा नहीं उतरी है। काफ़ी उम्मीदें थी कि 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कुछ करने की अति आवश्यकता है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को निरस्त कर दिया, 370 को निरस्त कर दिया, तो अब केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो जम्मू कश्मीर की बुलंदियों पर लेकर जाए, जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलाए और जो विश्वास यहाँ पर आम लोग खोते जा रहे हैं पुनः जो है उस विश्वास को बहाल किया जाए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।